नमस्ते। जब गोपाल छोटा सा बच्चा था, तभी उसकी माँ विधवा हो गई। गोपाल के पिता एक ब्राह्मण थे। अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ करना, सिखाना, यही उनका जीवन था। अब पिता गुजर गए और उन्हें एक छोटा सा चावल का खेत भेंट में मिला था, जिससे अब गोपाल और गोपाल की माँ का जीवन यापन हो रहा था। गोपाल की माँ खूब मेहनत भी करती थी, चक्की घुमाना, और गांव वाले भी आसपास सहायता करते थे। अब गोपाल की माँ पूरी तरीके से ईश्वर भक्ति, कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। हालांकि इतना ज्ञानी, जानती वानती तो नहीं थी, लेकिन हर दिन वो प्रतिमा को नहलाना धुलाना, और कहती कि मेरे को तो अपने फूल फल भी चढ़ाते थे। कहती थी कि मेरे को नहीं मालूम किस विधि से आप तक पहुंचना है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। उनके आंखों में आंसू भरे रहते थे और कहती थी मेरी ये दीन भेंट स्वीकार करो। ऐसे ही ईश्वर भक्ति में और कड़ी मेहनत में दिन गुजरते चले गए। और एक दिन आया कि गोपाल अब स्कूल जाने की उम्र हो गई है। अब वो जो स्कूल जहाँ थी, वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, और शाम होते होते तो अंधेरा हो जाता था स्कूल से आते समय। बाकी सारे जने तो कोई ना कोई उनके साथ बड़ा होता था, अब इनके साथ तो कोई है भी नहीं। तो उसने, गोपाल ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे साथ कौन आएगा? तो माँ एक मिनट के लिए तो बहुत उनको महसूस हुआ, फिर उन्होंने के मन में आया कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनके जो पिताजी थे, उनसे उन्हें बहुत कुछ, जब वो वेद और इन सब के बारे में सुना था, तो उन्हें कि जिनके साथ कोई नहीं होता है, जो अपनी सारी चिंता छोड़ देता है, तो मैं उनके साथ क्या होता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को कह दिया है कि वो जंगल में मेरा एक दूसरा बेटा रहता है, उसका नाम भी गोपाल है, और वो गाय चराता है। चिंता मत करो, जब तुम्हें डर लगे तो उसको आवाज लगा देना, वो क्या करेगा, तुम्हारी तुमको डर से हटा देगा। तो अब गोपाल ने विश्वास कर लिया, क्योंकि वो माँ तो एक ऐसी आत्मा थी जिसको ईश्वर पर पूरा श्रद्धा थी। तो माँ का जो बेटा है वो भी माँ के जैसा। अब वो गया स्कूल, रास्ते में उसे डर लगा, तो उसने आवाज लगाई, गोपाल गोपाल। तो आवाज आई कि डरो मत, मैं यही हूँ, तुम आराम से क्या करो, स्कूल जाओ। तो वो तो बहुत खुश हो गया, और उसने फिर आकर मम्मी को भी बताया ऐसा हुआ। तो माँ ने कहा तुमने उसको देखा, वो कैसा दिखता है? तो बोला नहीं देखा तो नहीं, वो व्यस्त था। तो माँ ने बोला कि अब बोलना है कि मेरे को देखना है ना? तो बस फिर उसने वो देखा, और धीरे धीरे वो खेलने लगा। अब उसका जीवन बिल्कुल, उसके अंदर एक खुशी सी आ गई। हर दिन स्कूल से वापस आता तो अपना समय उधर अपने वो जो दूसरा गोपाल जो भाई था, उसके साथ खेलने कूदने में बिताता। अब एक दिन आ गया जब गुरुजी को भेंट में दक्षिणा में कुछ ना कुछ देना होता है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, सब कोई गुरुजी को कुछ ना कुछ भेंट में देंगे, मैं क्या दूंगा आपने? बेचारी माँ, उनके पास देने के लिए कुछ तो था नहीं। तो माँ ने कहा कि वो जो भी जंगल में गोपाल भाई रहता है ना, उससे क्या करना मांग। अब वो बहुत विश्वास के साथ चले गया, उसने आवाज लगाई, गोपाल गोपाल। वो आया और बताया उसने कि ऐसे गुरुजी को भेंट देनी। तो उसने एक मक्खन का मटका दिया, बोले कि ये भेंट में ले जाकर देना। वो स्कूल गए, सब बच्चों ने भेंट करी, तो
गोपाल ने भी भेंट करी। अब उसकी खासियत ये थी, उसको कितना भी खत्म करो वो मटका खाली नहीं होता, सबको बांट दिया खूब मक्खन, फिर भी वो तुरंत भर जाता। तो उसने, गुरुजी ने पूछा कि ये तू कैसे, ये कहाँ से? तो उसने बोला कि जंगल में मेरा एक भाई रहता है गोपाल, उसने मुझे ये दिया है। गुरुजी उसको लेकर गए जंगल। बोले कि बुला अपने भाई को, कहाँ पर रहता है। तो उसने बोला, आवाज लगाई गोपाल गोपाल, पर कोई आया नहीं। फिर उसने कहा कि गुरुजी सोचेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ, आना। तो आवाज आई कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी माँ का प्रेम और श्रद्धा से मैं तुम्हारे पास आया। गुरुजी को कहना कि अभी उन्हें समय लगेगा। तो इस पर हम मनन करें। इतनी माँ इतनी ज्ञानी, इतना जानना जरूरत नहीं थी। अपने प्रेम से बस फूल फल को चढ़ा देती थी, और वो प्रेम, वो श्रद्धा ईश्वर को उनके पास खींच लाए। इस पर हम मनन करें। शुक्रिया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् ओ रामनारायणं जानकी वल्लभम्
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह हम नचाते 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 नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, ओ रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, ओ नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्, रामनारायणं जानकीवल्लभम्,
के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मीरा के जैसे बुला